कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्ते और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 दिसंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष चौतीसा यंत्र मुद्रिका के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 4:43 तक। आज धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:25 से 1:25 तक और वापस से दोपहर में 2:55 से 4:25 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष ये पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में लगने जा रहा है। तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करें तो घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा गजकेसरी योग का, पर्वत योग, अनफा योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ ही साथ ओरस पुत्र योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा होगा, ससुराल जो है वो ओहदे में आपसे ऊपर होगा या बराबर का होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। करना क्या होगा, बस साइड में दिए गए नंबर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच आप संपर्क करके अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए नवम भाव में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे, पर आज के दिन शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स होने से सिचुएशन और थोड़ी बेहतर होने वाली है। यह कहा जा सकता है कि 80% तक आज के दिन सपोर्टिव रहेगी। हाँ, बच्चों के साथ में अवश्य कुछ बातों को लेकर के मतभेद कहें या ये कहा जाए कि आज के दिन वो अपनी पर करना चाहते हैं, मैं ये करना चाहूंगा, आज मैं साथ में नहीं घूमना चाहता, इन चीज़ों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, पर कोई बड़ी चिंता की बात यहाँ पर नहीं रहेगी। व्यापारी वर्ग को आज भी मैं कहूंगा कि अगर कोशिश की जाए, जो मेहनत कर रहे हैं, तो आज के दिन भी कमाई आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। घर वापस लौटेंगे शाम को तो हाथ में पैसा जरूर होगा और कहीं ना कहीं गिफ्ट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पर ऐसे स्थिति में एक बात का ध्यान देना है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको विशेष तौर पर इस समय चाहे चेस्ट कंजेशन की बात कहें, हाथ गले के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो रही है, बोलने में कांटे लग रहे हैं, तो ये वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं वायरल का जो प्रभाव है वो यहाँ पर आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा घर परिवार के कामों को लेकर के थोड़ी थकान और कमजोरी देखने को मिलेगी, पर शाम का समय फिर भी सुखद रहेगा, आनंद का रहेगा। कहीं बाहर घूमने जाना, डिनर के लिए बाहर निकलना, ये स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई के अंदर कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में नोट्स किसी दोस्त के साथ में शेयर किए हैं तो वो वापस समय पर नहीं मिल पा रहे, उसको लेकर के घबराहट महसूस हो सकती है। इससे ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी आज के दिन नहीं होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन आज के दिन आपके लिए लगभग कहा जाएगा 20% सपोर्ट की। अब आपको आज के दिन कल के कंपैरिजन में और ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे समय में पोल्यूशन की मार कहें, अस्थमा की यहाँ पे परेशानी कहें, ब्रोंकाइटिस की परेशानी कहें, इससे त्रस्त होना पड़ सकता है। खान पान को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। क्लीन और अच्छी डाइट आज के दिन आपकी होनी चाहिए है। तला हुआ खाना ये सब करने से परहेज़ कीजिएगा, फास्ट फूड खाने से परहेज़ कीजिएगा। ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये कहूँगा यंगस्टर्स हैं या बड़े भी हैं तो अपनी बर्ताव जो है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शाम को पार्टी के लिए निकलते हैं, दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में कहीं पार्टी करते हैं तो वहां पर झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्रोधित होकर के आप आवेश में आकर चीखना भी कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। वहीं ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं समर्थन में कमी देखने को मिल सकती है। आपकी मैरिड लाइफ में भी इस समय में छोटी मोटे कोई विवाद थे तो वो बढ़ सकते हैं। ये स्थिति जो है ये 22 तारीख की सुबह तक आपको देखने को मिलेगी।
तो वहां तक के लिए कोशिश यही करें कि शांत रहें। कोई भी ऐसा विवाद है तो उससे दूर ही रहें, मौन रहें तो बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, डाइजेशन से संबंधित कोई परेशानी इस समय में उभर सकती है। फूड पॉइजनिंग की समस्या कहें, पेट गड़बड़ाने की समस्या कहें, वो इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे खाने पीने के शौक कहें तो पूरे होंगे, यात्रा यहां पर सुखद होगी। विशेष तौर पर अगर ये यात्रा कमाई के लिए की जा रही है, आज शाम के समय में वापस घर लौट करके आ जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए सबसे शानदार बन सकती है। आपका पैसा आपके हाथ में होगा, जो उधार दिया गया पैसा है वो आपको मिल सकता है। ऐसे समय में अपनी मैरिड लाइफ में भी रोमांस और रोमांच चरम पर रहेगा। परिवार का समर्थन इस समय पूरा रहेगा। पिताजी के साथ में विशेष तौर पे जो आपकी चर्चाएं हैं, बातें हैं, वो काफी ज्यादा मैच्योरिटी वाली इस समय सिद्ध हो सकती हैं। पिताजी भी ऐसी बातें कर खुश होंगे कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, कान खुले रखिए। कोई ना कोई ऐसा क्लाइंटल आपको मिल सकता है जो कोई बड़े काम की बात या कोई इस समय में मार्केट में चल रही खबर जो है आप तक पहुंचा सकता है। वो बातों बातों में निकल जाएगी, पर जो आपके लिए उस बात की अहमियत है वो बहुत ज्यादा होगी। ऐसे समय में रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम भी आपको प्राप्त होगी। गृहिणी की बात करते हैं तो वाहन का सुख कहें, अपने फ्रेंड सर्कल का सुख कहें, वो आपको यहां भोगने का मौका मिलेगा। अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। एप्रिसिएशन आपको यहां पर मिलेगा। और जो लोग सरकार के साथ में काम करते हैं, ये कहा जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, तो आज के दिन कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के साथ में मीटिंग होना भी संभव है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 78% तक आपके लिए पक्ष में है, आपके लिए पॉजिटिव है। पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर है, लक सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस इस समय आपके पास है। चाहे यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो लक और कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सहायता जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना, यानी कि रिलेशनशिप। तो उस दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं लक फेवर करने वाला है, दोस्ती स्वीकृत हो सकती है। यहीं पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भी कहूंगा, अगर टूर्नामेंट आज के दिन खेलने का मौका है तो बेंच पर नहीं बल्कि फील्ड पर होंगे, और फील्ड पर भी ऐसा प्रदर्शन कि बाद में जो ट्रॉफी है ये आपके हाथ में हो, जो रिवॉर्ड है वो आपके हाथ में हो, प्रशंसा आपकी हो। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपकी हेल्थ आपका साथ निभा रही है। इस समय में अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करेंगे। पुराने दोस्त रिश्तेदार जो हैं, जिनसे बहुत समय से आउट ऑफ टच थे, तो उनसे वापस मिलने का मौका भी यहां पर आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सोसाइटी में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और ऐसे समय में जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, चाहे संडे का दिन है पर फिर भी आप मॉल जाते हैं तो मॉल में काम कर ही रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति आज के दिन नौकरी पर है और विशेष तौर पर मार्केटिंग से रिलेटेड काम करता है, तो आपके लिए स्थिति बहुत फायदे की बन सकती है। बहुत बड़ा सेल्स फिगर आज के दिन आपको छूने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में, संपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 70% सपोर्टिव है। अब ये सपोर्ट वाली स्थिति कल सुबह यानी कि 22 तारीख की सुबह 10:07 तक है। इसके पश्चात षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और स्थिति काफी पक्ष में हो जाएगी। पर आज के दिन बस इस बात का ध्यान दीजिए कि फिजूल खर्च से बचना है, आलस थकान से बचना है। इतना सा अगर कर सकते हैं तो दिन आपके पक्ष में है, क्योंकि इस समय में दिमागी तौर पे आप बहुत शानदार यहां पर कोई ना कोई प्रगति करने वाले हैं, कोई ऐसी चीज हासिल करने वाले हैं जो बहुत समय से लोग सिर्फ सपना देखते थे। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, प्रॉफिट थोड़ा कम है, पर प्रॉफिट के लालच में आकर के बड़ा अगर दाव लगाने वाले हो तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हाथ लग सकता है, साफ हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। यहीं पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपको भी थोड़ा इस समय में सतर्क रहना है। दोस्तों के कारण आपको यहां पर परेशानी हो सकती है। दोस्त को गाड़ी चाहिए थी, आपने अपनी गाड़ी दे दी, अब आपको कहीं बाहर जाना है तो गाड़ी मिल नहीं पा रही, कॉल पे कॉल कर रहे हो उठा नहीं रहा। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। परिवार जो है ये आप पर इस समय में गुस्सा भी इस बात को लेकर के करता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% तक अब सपोर्ट की है। ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है।
प्लानिंग ओवर कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं। इस कारण से अब प्लान अगर एग्जीक्यूट करने भी वाले हैं तो इसमें वो मजा और वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप चाहते थे। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से प्लान करना शुरू कीजिए ताकि सही प्लान बना पाए, कम कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में बना पाए। ऐसी स्थिति में पारिवारिक मोर्चे पर भी अगर चर्चा करें तो माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित अब ज्यादा रहेंगी। पिताजी का समर्थन इस समय कुछ आपको कम देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इस समय इशू चल रहा है तो वहां पर भी यह महसूस हो सकता है कि डिससैटिस्फैक्शन है, संतुष्टि नहीं है। जो दिया गया उससे संतुष्ट नहीं, जो ले लिया गया उससे तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, और माताजी यहां पर समर्थन नहीं कर रही। तो यह स्थिति आग में घी डालने का काम कर सकती है, जो क्रोधित भी करेगी और कहीं ना कहीं पारिवारिक मोर्चे पर इस समय में अस्थिरता भी लेकर के आ सकती है। तो वहां पर आपको थोड़ा संभलना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी बोलचाल के कारण, गलत व्यक्ति के साथ में बोलचाल के कारण आपको यहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोच समझ करके बातें कीजिएगा और जो पेट में पचाने की बात है उसको पचा जरूर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर ओवरऑल आपके लिए 70-73% तक पॉजिटिव है। इमोशनल कुछ ज्यादा है, पर इमोशनली ये इस समय में बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि इस समय में चीजें मन अनुसार चल रही हैं। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पर जो अचीवमेंट चाहते थे वो आपके हाथ लग रहा है, जो मेहनत आपने की है उसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, और यह स्थिति भावुक अवश्य करेगी। ऐसे समय में चाहे ज्वेलरी की बात कहें, कपड़ों की बात कहें, जम करके शॉपिंग करने का अवसर आपके हाथ में है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको यह भी कहूंगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने की बात यहां पर है, ख्याति प्राप्त करने की बात है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन जो लेना चाहते हैं, स्याही यहां पर दी जा सकती है, जिसको बुकिंग अमाउंट कहा जाता है, वो यहां पर दी जा सकती है। अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हैं या बल्क में प्रॉपर्टी साथ में देख रहे हैं तो इस समय अच्छी डील नेगोशिएट करने का मौका भी आपके पास में होगा, जो काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो। ऐसे समय में चाहे यंगस्टर्स की बात कहें जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको भी कहूंगा कि जो आपके शत्रु हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑपोजिट टीम है, उसको इस समय में ध्वस्त करने की क्षमता आपके पास में है। हराने की नहीं कह रहा हूं, ध्वस्त कर देने की क्षमता है। अब इसको किस तरीके से आप उपयोग करें यह आप पर निर्भर करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है। पश्चिम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आपके लिए 70% तक सपोर्ट में है। अब इस समय में बस एक परेशानी है, कंपैरिजन में दूसरों से कर लिया हूं, सैटिस्फाइड अपने जीवन से हूं नहीं, या काम से नहीं, और जो है वो पर्याप्त नहीं। ओवरऑल स्थिति आप देखेंगे तो बस यही बन रही है कि जो भी आपने किया है, किसी ने आपको कह दिया कि उसने ज्यादा बेहतर किया, तो बस कंपैरिजन शुरू है, और जो भी आपके पास में है उससे आप असंतुष्ट हो बैठे। इस समय में यह बात ध्यान रखिएगा, यह जहर घोलने वाला जो व्यक्ति है इससे दूरी बना करके रखें। जो व्यापारी वर्ग है, मेहनत पूरी कर रहा है, प्लानिंग पूरी अच्छी की है, पर कहीं ना कहीं जो सपोर्टिंग फैक्टर इस समय में आपको चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आगे जाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इस समय में कोई ना कोई टर्म्स कंडीशन में फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकती है। जो डील टोटली पॉजिटिव थी आपके लिए, उसमें अब कोई इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो अब आपको स्वीकार्य ना हो। तो यहां पर थोड़ा संभल करके रहना होगा। पर अगर आपने फाइनलाइज पूरी बात कर ली है तो कैसी भी टर्म्स कंडीशंस क्यों ना हो, अप्रूव करते हुए आगे बढ़ के उस प्रॉपर्टी को हाथ में जरूर ले लीजिएगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपको ऐसे समय में आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। यह भी कहूंगा कि इस समय में कोई दोस्त के कारण भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है कि हाथापाई उन्होंने की और परेशानी में आप आ गए, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। अब ये फर्स्ट हाउस में स्थिति आपके लिए कल सुबह 10:07 तक है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। स्थिति जो है ये पॉजिटिव है, थोड़ा एग्रेसिव भी है पर आध्यात्मिक भी, सही लोगों का समर्थन भी प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे समय में जो बोलचाल है, कॉन्फिडेंस है, उसमें एक फ्लेयर भी है, यानी कि जिससे बात करेंगे उसको मंत्रमुग्ध कर लेंगे। जो बेचने का काम करते हैं, विशेष तौर पे दुकानदार हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अपनी बात को कैसे आगे रखना है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लक आपको फेवर कर देगा, जो काम अटक सकता था वो भी स्मूथली आगे बढ़ जाएगा।
ऐसे समय में रोगों से राहत मिलने वाली है, सांसारिक सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज जो है, ये दिन आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है कि जहां पर जाते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको मान सम्मान प्रदान करते हैं, यात्रा करते हैं तो यात्रा सुखद रहती है, पूरी यहां पर सुख सुविधाएं आपको मिलती है, जिसको वीआईपी यहां पे ट्रीटमेंट कहा जाता है, वो बेसिकली देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि अगर यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे तो उस दिशा में आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आपको यहां पर फायदा है। ऐसे ही समय में नेगोशिएशन स्किल्स कहें वो भी आपके फेवर में रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर इस समय में पैर डगमगा सकते हैं, प्लान डगमगा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप बिना सोचे समझे इस समय पैसे खर्च कर बैठेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, पैसे दे दिए, यह परेशानी का कारण है। कंपैरिजन जो दूसरे के साथ में कर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं वो परेशानी का कारण है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका गुस्सा है, ईगो है, ये आपकी सक्सेस के आड़े आ सकता है। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने की जरूरत करनी है। जो गृहिणी है, आपको भी कहूंगा कहीं ना कहीं दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी जो उत्पन्न हो रही है उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। जो उसकी ड्रॉबैक है, उसकी जो परेशानी है, ये कहा जाए जो उसका नुकसान है, वो आपके सिर आ सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इन चीजों से समय रहते अपने आप को डिस्टेंट कर लेंगे तो जीत में रहेंगे। अगर जो यंगस्टर्स हैं, आपको ऐसे समय में जरूर ये कहूंगा कि सुबह के समय ड्राइव पे गए थे, राइड पे गए थे, या बिना बोले घर पे सुबह सुबह कहीं निकल गए और वापस उठने से पहले घर लौट के आ चुके, पर अब एक डर है, क्योंकि रात को कुछ ना कुछ ऐसा आपने जरूर किया है जो नुकसानदायक है। हो सकता है कि गाड़ी को कहीं लग गई है या फिर कोई ऐसी स्थिति हो गई है, सुबह परिवार उठेगा, देखेगा और पूछेगा किसने किया। तो यह स्थिति आपके सामने जरूर आ सकती है, इसके लिए आपको संभलना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, बुध तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 24 डॉट, सिचुएशन को संभालते हुए आपको इस समय में 75% तक की सिचुएशन पॉजिटिव बनाने वाला है। अब ऐसे समय में पूरा परिवार एकजुट होकर के संडे को घर पर है, जो स्थिति है वो आपके पक्ष में है। और ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर विषय में आप चर्चा करना चाह रहे हैं तो यह समय अब आपके लिए फेवर में है, क्योंकि ज्यादा पक्ष यहां पर आपका होगा, ज्यादा हित आपको प्राप्त होगा। तो बस इस फायदे को आप इस समय में यहां क्लेम कर सकते हैं। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में शॉपिंग का अवसर भी बन सकता है, या यह कहा जाए आज के दिन कोई आप अपना ऐसा मानस बना सकते हैं कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपको कुछ खरीद करके लाना है जो लाइफ को आसान बनाए। तो वह स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। सेहत आपका साथ निभाएगी, रोगों से राहत प्रदान होगी और खुद खुश मिजाज आप रहेंगी। सबसे बड़ी स्थिति अच्छी यही है कि मन प्रसन्न है, खुश मिजाज है, चेहरे पर एक मुस्कान है, तो जिससे भी बात करेंगे वो भी मंत्रमुग्ध होगा, आपकी ओर खींचा चलाएगा। और विशेष तौर पर ऐसे समय में कहूंगा अट्रैक्शन पावर के धनी हैं आप। चाहे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो स्वीकृत होगा। ऐसे समय में दोस्ती को और आगे बढ़ाते हुए कहीं ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि शादी की बात आगे रखी जाए, तो उस स्थिति में भी आपको इस समय में भाग्य साथ निभाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस है। इस समय में सोसाइटी में इमेज बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, मार्केट में गुडविल शानदार है। और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए मार्केट से अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, या इस समय में यह कहा जा सकता है कि गुडविल के बेसिस पे कोई काम करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में उन्नति पर उन्नति प्राप्त होती रहेगी, गेन पर गेन आपको आज के दिन मिलने वाले, चाहे छोटी क्वांटिटी है पर क्यूमुलेटिवली काफी अच्छा अमाउंट आपके हाथ में होगा। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार का समर्थन है, और विशेष तौर पर ऐसे समय कहूंगा पिताजी का विशेष तौर पर ऐसे समय में समर्थन कहें, उनका मार्गदर्शन कहें, यह सबसे सहायक सिद्ध होने वाला है। कोई गलती हो गई थी या पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गलतियां हो रही थी उससे संबंधित अगर आज के दिन पिताजी के साथ में बैठते हैं तो यह कहा जाए कि साइलेंट, बहुत धीरे से वो आपको ये बात समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी बात को समझ जरूर लीजिएगा।
ऐसे समय में गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये समय संतुष्टि का है, चाहे वो मैरिड लाइफ से कहें, परिवार के रिश्तों से कहें, यहां पर ये स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विलक्षण चौतीसा यंत्र मुद्रिका। कहा जाता है यंत्र पहीर चौतीसा, धन सुख भाग अनीसा। यानी कि जो अपनी उंगली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवाकर धारण कर लेता है वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है, और जिस प्रकार का भी भोग वो अपने जीवन में चाहता है वो भोग सुख ऐश्वर्य उसे अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। इन यंत्र की विशेषताएं हैं कि उसके धारण करने से आर्थिक दृष्टि से निरंतर उन्नति प्राप्त होती है। चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि आर्थिक स्रोत चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय और संपर्क बनता है, उनके माध्यम से ही जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। गुरु गोरखनाथ के अनुसार चौतीसा यंत्र और बीसा यंत्र का एक सा ही प्रभाव होता है। दोनों ही कलयुग में अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माने जाते हैं। यदि कहीं पर रुपया फंसा हुआ हो या निकल ना रहा हो तो इसके पहनने भर से कार्य संपन्न होने लगते हैं। इस यंत्र की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति पर कर्जा हो तो वो शीघ्र ही उतर जाता है। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इसके पहनने से व्यापार बढ़ने लगता है, नया व्यापार शुरू होने लगते हैं और रुके हुए व्यापार में तेजी आने लगती है। व्यापार जो है आय अधिक होने लगती है, बरकत होने लगती है। एक प्रकार से देखा जाए तो घर में धन की वर्षा होने लगती है। वास्तव में यह चौतीसा यंत्र मुद्रिका कलयुग में कल्प वृक्ष के समान मानी जाती है। अगर आप भी चौतीसा यंत्र मुद्रिका पहनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसकी विशेषता, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।